नमस्कार, मैं हूं राजन झा। यूपी में छांगुर बाबा के बाद धर्मांतरण के एक और गैंग का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन अस्मिता चलाकर एक बड़े धर्मांतरण गिरोह को पकड़ा है। इसमें अब तक 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह नेटवर्क भी लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण कराने, विदेशों से फंडिंग हासिल करने और कट्टरता फैलाने का काम कर रहा था। यह तरीका आतंकवादी संगठन आईएसआईएस इस्तेमाल करता है। वहीं पता चला है कि गिरफ्तार लोगों में से एक का संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। इतना ही नहीं, इस गिरोह के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई और अन्य पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इन्हें कनाडा, यूएई और अमेरिका से फंडिंग मिलती है। इस गिरोह का काम कम उम्र की हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश करना, उनका धर्मांतरण करवाकर कट्टरपंथी बनाना था। आगरा पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि इस गिरोह में हर सदस्य का काम तय था। कुछ लोग ब्रेन वॉश करते थे, कुछ पैसा जमा करते थे और विदेशों से आए फंड को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते थे। कुछ सदस्य गिरोह के लोगों को छिपने की जगह भी देते थे, कुछ कानूनी सलाह मुहैया करवाते थे और कुछ नए फोन व सिम का इंतजाम करते थे। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य अपना नाम बदलकर सोशल मीडिया से लेकर स्कूल कॉलेजों के बाहर अपने शिकार की तलाश करते। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते, जैसे हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना, उनको महंगे गिफ्ट देना, महंगी गाड़ियों में घुमाना और फिर अपने प्रेम जाल में फंसा लेना। लड़की का विश्वास जीतने के बाद ये लोग लड़की का ब्रेन वॉश करते थे और अपने ही धर्म के प्रति भड़काकर इस्लाम कबूल करवा देते थे। यह सब इतने सुनियोजित तरीके से होता है कि शिकार लड़कियों को भी सही और गलत का पता नहीं चलता। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है। कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अब प्रश्न है कि पुलिस इस गिरोह तक पहुंची कैसे। बात है मार्च 2025 की। आगरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनें अचानक गायब हो गई। वे किसी काम से बाहर गई थी, फिर लौटी ही नहीं। परिवार पुलिस के पास पहुंचा, लड़कियों के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई। इनमें से एक की उम्र 33 वर्ष और दूसरी 18 वर्ष की थी। शुरुआत में यह गुमशुदगी का मामला लगा, लेकिन बाद में पुलिस को यह केस अपहरण का लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन पुलिस लड़कियों को ढूंढ नहीं पा रही थी। दोनों बहनों का पता लगाने के लिए 100 से अधिक पुलिस वाले और 10 से अधिक टीमें गठित की गई थी। निकलने से पहले लड़कियों ने अपना फोन भी घर पर ही छोड़ दिया था, इसलिए पुलिस के लिए उनका पता लगाना मुश्किल हो रहा था। केस की जांच कर रही पुलिस ने घर वालों से सघन पूछताछ की और लड़कियों का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालना शुरू किया। परिवार से जो भी जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पर साइबर सेल ने दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले, जहां कई संदिग्ध कनेक्शन सामने आए। साइबर पुलिस को इंस्टाग्राम पर एक कनेक्टिंग रिवर्ट नाम की आईडी मिली। इस आईडी पर धर्मांतरण से जुड़ी बातें लिखी हुई थी। साथ ही आईडी चलाने वाला यह दावा कर रहा था, मतलब पोस्ट के जरिए, कि सभी का जन्म, मतलब पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सबका जन्म इस्लाम में हुआ है और इसलिए सभी को इस्लाम अपना लेना चाहिए। इस आईडी का पता लगते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। जड़ तक पहुंचने के लिए इस आईडी से जो भी लोग जुड़े हुए थे उनकी जांच की गई और दोनों बहनें इस आईडी से जुड़ी हुई पाई गई। पुलिस ने चालाकी से काम लिया। एक महिला दारोगा ने फेक आईडी बनाई और कनेक्टिंग रिवर्ट से संपर्क किया। महिला दारोगा ने खुद के धर्मांतरण की इच्छा भी जताई। फिर महिला दारोगा को आईडी से जवाब आने शुरू हो गए। बातचीत के दौरान पता चला जवाब देने वाली एक महिला है जिसका नाम आयशा है। इसके बाद बैंक खातों की जानकारी हाथ लगी और साथ ही आगरा की लापता बहनों का भी क्लू मिल गया। दोनों का लोकेशन कोलकाता में मिला। गिरोह के अन्य लोगों की भी जानकारी मिली जो अलग अलग स्थानों पर थे। पुलिस ने लापता बहनों की सकुशल बरामदी के लिए ऑपरेशन अस्मिता चलाया। कोलकाता में बहनों के होने का सुराग मिल चुका था, इसलिए वहां एएसपी के साथ 4 टीमें भेजी गई। इसके अतिरिक्त दिल्ली, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और यूपी के बाकी जिलों में भी टीमें भेजी गई। जानकारी लीक न हो, इसके लिए सभी लोकेशंस पर एक साथ छापा मारा गया। आखिरकार यूपी पुलिस की मेहनत रंग लाई, बहनें मिल गईं और इस गिरोह के 10 लोग पकड़े गए, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गिरोह में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में हिंदू धर्म त्यागा है और इस्लाम कबूल किया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक महिला भी है जो गोवा की रहने वाली है। उसका नाम है आयशा। वैसे आयशा का असली नाम एसबी कृष्णा है और मूलतः उड़ीसा की रहने वाली है। धर्म बदलने के बाद इसका नाम आयशा रख दिया गया। आयशा के पास पैसों की कमी नहीं है, उसने गोवा में अपना मकान खरीदा है। गिरोह के एक सदस्य का नाम अली हसन है। अली हसन कोलकाता में बैरकपुर का रहने वाला है। अली हसन पहले शेखर राय हुआ करता था। धर्म बदलने के बाद अली हसन बनकर आयशा से निकाह कर लिया।
आयशा की अंग्रेजी अच्छी है, उसका काम विदेशों से फंडिंग जुटाना है। आयशा ही गैंग के अन्य सदस्यों को धर्मांतरण के लिए रुपए पहुंचाती है। वहीं आयशा का शौहर अली हसन उर्फ शेखर राय कोलकाता के बैरकपुर की एक कोर्ट में कर्मचारी है। गैंग के सदस्यों की कानूनी मदद अली हसन ही करता है। आयशा से रुपए लेकर अली हसन गैंग के अन्य सदस्यों तक पैसे पहुंचाने में उसकी मदद भी करता है। गैंग का तीसरा सदस्य है रीत बनिक उर्फ इब्राहिम। कोलकाता के बैरकपुर का इब्राहिम गिरोह का मुख्य सदस्य है। इंस्टाग्राम पर कनेक्टिंग रिवर्ट नाम से आईडी यही चलाता है। यह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस्लाम में धर्मांतरण के लिए उकसाता है। कोलकाता में उसी ने आगरा की युवतियों को बुलवाया था। गिरोह का चौथा सदस्य ओसामा भी कोलकाता का निवासी है। ओसामा रीत बनिक उर्फ इब्राहिम का एजेंट है। इसका काम धर्मांतरण के लिए आने वाले लड़के लड़कियों को कोलकाता की मुस्लिम बहुल इलाके में ले जाकर ठहरवाना है। ओसामा मुस्लिम बहुल इलाकों के होटलों में शिकार के ठहरने का इंतजाम करता था ताकि पुलिस तक बात न पहुंचे और किसी को शक ना हो। आगरा की बहनों को भी इसी ने मुस्लिम बहुल इलाके में छिपाया हुआ था, या आप कह सकते हैं ठहराया हुआ था। गिरोह का पांचवा सदस्य है रहमान कुरैशी। रहमान आगरा के वजीरपुरा का रहने वाला है। वह सुन्ना नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है जिसके 1 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। रहमान अपने चैनल पर उन युवतियों के वीडियो अपलोड करता है जो धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लेती हैं। वीडियो में लड़कियां धर्म बदलने के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रही होती हैं। इससे दूसरी लड़कियों का ब्रेन वॉश करने में आसानी होती है। गिरोह में जयपुर का रहने वाला मोहम्मद अली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर गिरोह के अन्य लोगों के संपर्क में लाता है ताकि लड़की का धर्म आसानी से बदलवाया जा सके। मोहम्मद अली ने कई लोगों के धर्मांतरण में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में भी उसने किसी हिंदू डॉक्टर युवती को फंसा रखा है। मोहम्मद अली भी कन्वर्टेड है। जुनैद कुरैशी भी जयपुर से है और गिरोह का सक्रिय सदस्य है। जुनैद जयपुर में मोहम्मद अली की सहायता करता है और वह भी हिंदू युवतियों को फंसाने का काम करता है। जाल में फंसने पर गिरोह के अन्य सदस्यों से संपर्क कर इसकी जानकारी उन्हें देता है ताकि आगे का प्रोसेस शुरू किया जा सके। मुजफ्फरनगर के खालापार का रहने वाला अबू तालिब उत्तर प्रदेश से गैंग के लिए काम कर रहा था। अबू तालिब धर्मांतरण के बाद लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करता था। साथ ही उसका एक और काम था। धर्मांतरण के बाद यदि किसी को गलती का एहसास हो, युवक और युवती फिर से अपने धर्म में वापसी करने की सोचे, तो यह आदमी उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसाकर रोक लेता था या जरूरत पड़ी तो डरा धमका कर इस्लाम कबूल करवाता था या इस्लाम में रोके रखता था। देहरादून निवासी अबुर रहमान उत्तराखंड में धर्मांतरण की मुहिम चला रहा था। वह वर्तमान में अबू तालिब के संपर्क में था। दोनों मिलकर देहरादून में एक हिंदू युवती का धर्मांतरण कराने ही वाले थे, लेकिन पहले ही पकड़े गए। गिरोह में दिल्ली का रहने वाला मुस्तफा भी शामिल है, जो पहले मनोज हुआ करता था। दोनों बहनों के आगरा से दिल्ली पहुंचने पर उसने उन्हें 3 दिनों तक होटल में ठहरवाया था। बाद में बस से दोनों को बिहार भेजा। फिर बिहार से दोनों बहनें ट्रेन पकड़कर कोलकाता पहुंची और इसका पूरा इंतजाम मुस्तफा ने ही किया था। पुलिस केस पर काम कर रही है और अंदाजा है कि अभी और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही इस गिरोह को कहां से कितने पैसे मिले और वो पैसे कहां कहां खर्च हुए, गिरोह ने अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है, यह सब जानकारी प्राप्त की जा रही है। मित्रों, पूर्व में कही गई मेरी एक एक बात सच साबित हो रही है। देश के इस्लामीकरण के लिए कई फ्रंट कार्य कर रहे हैं और हिंदू युवतियों को रैंडमली नहीं, पूरी योजना के साथ टारगेट किया जा रहा है। अब वह समय आ चुका है जब आपको केवल सावधान ही नहीं रहना, इस समस्या का समाधान भी करना है। मित्रों, दुनिया के अनेक प्राचीन सभ्यताएं बाहरी आक्रमणों से नष्ट हो गई। भारत आज भी अपने सनातन सभ्यता का उसी रूप में पालन कर रहा है। पूरी दुनिया में सनातन ही ऐसी सभ्यता है जिन पर हजारों सालों से भी अधिक समय से आक्रमण हो रहे हैं, परंतु हम आज भी नष्ट नहीं हुए। यह बात इन सभी कट्टरपंथियों के हृदय में हमेशा शूल की तरह चुभती रहती है। परंतु आज मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपने पूर्वजों की तरह पराक्रम दिखाना होगा। हम सनातनी यदि आज अपनी परंपराओं का निर्वहन कर पा रहे हैं तो अपने वीर पूर्वजों के कारण। मित्रों, आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं कुछ नाम ले लेता हूं, आप गूगल पर पढ़िएगा। महाराजा पुष्यमित्र शुंग, सम्राट स्कंदगुप्त जिन्होंने हुणों के आक्रमणों को भारत में प्रवेश करने से रोका, राजा ताहिर सेन जब तक जीवित रहे सिंध में इस्लामी आक्रांताओं को प्रवेश नहीं करने दिया, सम्राट हर्षवर्धन एक हिंदू शासक शिव के परम भक्त थे, उन्होंने बौद्धों को भी संरक्षण दिया किंतु हिंदू धर्म की मूल भावना को भी बनाए रखा। चीन के ह्वेनसांग ने भी इनका वर्णन किया है। विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर और बुक्का राय, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के विस्तार को दक्षिण भारत में रोका और राम राज्य जैसी व्यवस्था बनाई। सम्राट राजेंद्र चोल और राजा राज चोल, चोल वंश के शक्तिशाली शासक जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक हिंदू धर्म का प्रसार किया, बौद्ध और इस्लामी प्रभाव को रोका। परमवार वंशी सम्राट भोज जिन्होंने शैव वैदिक परंपरा को संरक्षण दिया। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जैसे अनेक नाम। इनमें हमारे और आपके पूर्वज भी शामिल हैं जिन्होंने कठिन से कठिन समय और मार झेली परंतु अपने संस्कृति को बचा कर रखा।
आज यह उत्तरदायित्व हमारे और आपके कंधों पर है। मित्रों, इन लोगों ने अब अपना प्लान बदल दिया है। अब वे सामने से नहीं आ रहे, अब वो छल का सहारा ले रहे हैं। अब उनकी रणनीति बदल चुकी है। अब वे सीधे लड़ाई न करके लव जिहाद जैसे षड्यंत्र रच रहे हैं। नीति बदली, लेकिन उनका लक्ष्य वही है जो 1400 साल पहले तय किया गया था। और दुख इस बात का है कि इस लक्ष्य को साधने में आज भी कुछ लालची और हवसी प्रवृत्ति के लोग कट्टरपंथियों का ही साथ दे रहे हैं। इसलिए बार बार कहता हूं कि सावधान हो जाइए। और सावधान कैसे होना है, इस पर मैं अनेक बार अपने वीडियो में और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख चुका हूं, बात कर चुका हूं। एक लाइन में फिर से सुन लीजिए, इन तत्वों का टोटल बॉयकॉट कीजिए। अपने जीवन में किसी भी स्तर पर इनको आसपास भी फटकने मत दीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। और फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।